बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान तुम्हारे पेट दिल में इस तरह खराब होता रहता है जिस तरह कपड़ा बसीदा हो जाता है। इसलिए अल्लाह से सवाल करो कि तुम्हारे दिलों में ईमान की तजदीद करता रहे। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से मरवी है, जब इनकी वफ़ात का वक़्त आया तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक हदीस सुनाता हूँ जो मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, अल्लाह की इबादत इस तरह करो जैसे तुम इसे देख रहे हो। अगर तुम इसे नहीं देख रहे तो वो तुम्हें देख रहा है। अपने आप को मुर्दों में शुमार करो। मज़लूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि मज़लूम की दुआ कबूल की जाती है। और तुम में से जो इस बात की ताकत रखे कि वो इशा और फजर की दोनों नमाजों में हाजिर हो, अगरचा घुटनों के बल ही क्यों ना हो, तो वो ऐसा करे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से मरफूआ मरवी है कि मेरी उम्मत में 4 काम जाहलियत से तल्लुक़ रखते हैं, लोग इन्हें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। नोहा करना, हसब नसब में तान करना, छूत समझना कि एक ऊँट को खारिश हुई तो इसने 100 ऊँटों को खारिश ज़्यादा कर दिया, भला पहले ऊँट को किसने खारिश में मुब्तला किया। और सितारा परस्ती के हम पर फलां फलां सितारे की गर्दिश की वजह से बारिश हुई। हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसे रयान कहते हैं। क़यामत के दिन इस दरवाज़े से सिर्फ रोज़ादार ही जन्नत में दाखिल होंगे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए खड़े हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें ये भी फरमाया, खबरदार किसी आदमी को लोगों की हैबत हक कहने से रोक ना दे जब कि इसे हक मालूम हो। ये कहकर हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हों रो पड़े और फरमाया, कसम है अल्लाह की, हमने कई गलत चीज़ें देखी लेकिन इजहार करने से डर गए। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 4007। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला बिजली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन लोगों में अल्लाह की नाफरमानी की जाए जबकि वो गुनाह करने वालों से ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा ज़ोर आवर हों, इसके बावजूद मुजरमों को गुनाह से मना ना करें तो अल्लाह ताला इन सब पर अजाब नाजिल कर देता है। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 4009। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, जब समंदर का सफ़र तय करने वाले महाजर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम लोग मुझे वो अजीब बातें नहीं बताओगे जो तुमने हबशा के मुल्क में देखी। इनमें से कुछ नौजवान अफराद ने कहा, जी हाँ अल्लाह के रसूल, हम सुनाएंगे। एक बार हम बैठे हुए थे कि हमारे पास से इनकी एक राहिब बुढ़िया गुजरी जिसने सर पर पानी का मटका उठाया हुआ था। वो इनमें से एक जुवान लड़के के पास से गुजरी तो इसने इस राहिबा के कंधों के दरमियान हाथ रखकर इसे धक्का दे दिया। वो घुटनों के बल गिरी, इसका मटका टूट गया। जब वो उठी तो इस शरीर लड़के की तरफ मुड़कर बोली, अरे धोखेबाज, तुझे तब पता चलेगा जब अल्लाह ताला हशर के मैदान में कुर्सी रखेगा और तमाम पहलों और पिछलों को जमा करेगा और इंसानों के हाथ और पाँव इनके अमलों की गवाही देंगे। फिर तुझे पता चलेगा कि कल क़यामत को इस अल्लाह के पास मेरा तेरा मामला कैसे तय होता है। रावी ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाक़या सुनकर फरमाया, इसने सच कहा, इसने सच कहा। अल्लाह ताला इस कौम को क्यों कर पाक करेगा
جن میں طاقتور سے کمزور کو حق نہیں دلوایا جاتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4010۔